नमस्ते। आज हम बात करेंगे शशिकला राठौर, जो कि मनोनीत पार्षद है और 35 नंबर वार्ड में इनका निवास है। आज हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने इससे पहले कौन कौन से दायित्व अपने निभाए हैं और कब से ये राजनीति में है और क्या क्या इन्होंने काम किया और आगे वो क्या करना चाहती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे शशिकला जी से। नमस्ते शशिकला जी। जी मेरा नाम शशिकला राठौड़ है जी। और आपने अभी ये चर्चा करी थी कि आप कितने साल से राजनीति में और क्या क्या काम किया। तो मैं पिछले 18 साल से सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और बहुत से पदों पे रही हूँ मैं। जैसे सबसे पहले मैं सेवा दल में महिला मुख्य संगठक के रूप में बीकानेर में काम किया था शहर में। फिर मुझे शहर की महिला अध्यक्ष भी बनाया गया था। 4 साल 5 साल रही थी मैं इसमें भी। फिर मैंने कार्यकर्ता के रूप में भी काम किया। मेरा पार्षद का चुनाव भी लड़ा, 2 दफे मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा। पार्टी ने मुझे टिकट दी और मैं दुर्भाग्यवश मेरे किस्मत साथ नहीं दी, तो मैं एक दफे 17 वोटों से, एक दफे मैं 6 वोटों से हार चुकी। और उसके बाद में फिर मैं देहात की अध्यक्ष बनी। पिछले 6 साल से देहात की अध्यक्ष रही। अभी महासचिव हूँ, मनोनीत पार्षद अभी हमें चुना गया है। और इसके साथ ही मैंने देहात का इस्तीफा दिया महिला कांग्रेस का और दिल्ली में मुझे महासचिव बनाया गया है प्रदेश में। क्या बात है, बहुत बहुत। और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी मैंने काम किया है। मैंने एनजीओ का भी काम किया है और ज्यादा मेरा काम जो फील्ड में था, राजनीति के अलावा मेरा काम था, मैं कच्ची बस्तियों में वर्करों से बहुत संपर्क था मेरा और उनका मैंने काम किया। आगे भी मैं उनके लिए तैयार हूँ। जी जी जी। तो हमें आगे जो काम है जी, जो आप महिलाओं के लिए करना चाहते हो, मेरे जितना ध्यान में आपने बीपीएल महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। बीपीएल में मैंने 3 दफे चुनाव लड़ा और 97 से लेके 2013 तक इस योजना की मैं अध्यक्ष रही। 3 दफे इसके चुनाव हुए थे, उसमें मैं जीती थी। और इसमें कांग्रेस बीजेपी का कोई नहीं है। 20 चयनित घर बीपीएल परिवार पे एक मेंबर होया करता था, वही महिला का। इसमें मुझे इसकी पूरी कहानी, हम 5-6 जने लोग ही इस कहानी को जानते थे और 3 दफे मैं इसकी बीपीएल की चेयरमैन भी रही। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बहुत अच्छा काम भी किया है और हमारी शुभकामनाएं आप आगे भी अच्छा काम करेंगी। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आप जब पार्षद मनोनीत हुई है तो पूरा बीकानेर यानी 80 के 80 वार्ड आपके अंडर में आते हैं। तो आपने इस मनोनीत बनने के बाद में, पार्षद बनने के बाद में कितना काम करवा लिया और कितना अभी और करवाना बाकी है? मनोनीत पार्षद बनने के बाद में थोड़ी मेरे तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी और कोशिश करते हैं हम, वार्ड में काम कराया हमने और भी आगे भी हमने हमारे साथी पार्षद है उनसे भी बातचीत की थी कि अगला बजट आए तो हम और अच्छे कच्ची बस्तियों में ज्यादा काम कराएं। एक मेरे वार्ड का नहीं, हम 12 पार्षद ऐसे हैं जो 80 वार्ड में ही काम करा सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा काम कराएं और लाइट का काम कराए, कच्ची बस्तियों में नाली सड़क का काम कराए। ये हमारा उद्देश्य है और हम करेंगे पूरा इसको। जी जी जी। और मेरे को एक चीज आपकी बहुत खास लगी, आप लीडर और निर्भीक हैं, बिल्कुल नहीं डरती हैं। जहाँ सत्य की बात आती है, जहाँ न्याय प्रियता की बात आती है, आप हमेशा कमजोर तबके के साथ खड़ी मिलती हैं। ये मैंने नोट किया है और आपने ये काम किया है। आगे भी आपने अभी जो बताया उसके अनुसार आप बीपीएल महिलाओं के लिए और बीपीएल लोगों के लिए काम करना चाहती हैं। इसके थ्रू भी जब आप पार्षद बन गई हैं, इसके द्वारा भी आप उनके लिए काम करना चाहती है, उनके लिए खड़े होना चाहती है। ये सबसे बहुत अच्छी बात है आपकी। मेरा उद्देश्य यही था, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ मैं इस चीज को अच्छी तरह से जानती हूँ, गरीबी क्या चीज होती है। मैंने भी गरीबी से मैं उठी हूँ और मुझे पता है कि गरीब आदमी के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है। गरीब का अगर अपन मदद करेंगे, क्योंकि मैंने भी कभी गरीब मेरा घर भी गरीब ही था, तो मेरे को भी लोगों ने मदद करी थी। तो मेरा हमेशा से ये उद्देश्य रहता है कि अपने घर कोई आया है या किसी गरीब का काम है तो अपने को जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है। आज अपने पास सब कुछ है, लेकिन आज से 20 साल पहले हमारे ऐसे कोई घाटे नफा लगा तो हमारे ऐसा था कि सुबह शाम का भी बहुत ये दुर्लभ बात थी। तो मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है। तो मेरे गरीबों के साथ मेरा बहुत लगाव है कि मैंने गरीबी देखी। हाँ, ये उन लोगों से जुड़ने का सबसे बड़ा जरिया बना शायद आपका, कि आपने वो जो हालात देखे, वो जो दौर आपने देखा, उस दौर की वजह से आज आप उनके लिए ज्यादा
निष्ठा के साथ और ज्यादा उनकी परिपक्वता के दुआ- साथ खड़ी हो उनकी आती दुआएं है। ही काम आती है। जी, पहले जी, हमने किसी को दुआ दी थी, अब गरीब लोग हमें भी दुआ देते हैं। मैं कोरोना से भी 6-7 दिन हॉस्पिटल रह के आई थी, उस कोरोना काल में बाहर निकल के आ गई थी मैं। जी, 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 ये तो सभी ये की ऊपर दुआओं वाले की का और दुआ का बिल्कुल काम। बिल्कुल उनकी और सबकी इंसान की बात समझनी चाहिए। मेरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का कोई नहीं है, मेरे तो सब बंदे बरोबर है, इंसान है अपन। तो बस एक चीज जानते हैं हम। सही, बिल्कुल ये आपने बहुत और अच्छी एक बात छोटी सी बोली। बात और भी मैं कहना चाहूंगी कि मैं माँ इंद्र कौर बाईसा की भक्त हूँ। मैंने माँ की सेवा भी बहुत करी है, मैं माँ की सेवा करती हूँ, ये भी मेरा एक प्लस पॉइंट है। ये मेरी माँ की मूर्ति है, जी, 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 बिल्कुल बड़ी माता ही रानी को नमस्कार। बहुत ही ज्यादा ये होता है और जी। ये हमारी आस्था आस्था है, ही ये है। अपनी आस्था ये है। हमारी आस्था ही हमें आस्था आगे से- बढ़ने बिल्कुल, में बिल्कुल। सफल बनाती है। आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं देती हूँ, क्योंकि आप जिस निर्भीकता के साथ में, जिस निडरता के साथ में आज तक खड़ी हुई हैं सबके लिए, आगे भी आप इसी तरह सबके साथ में खड़ी रहें। आपने जैसा कहा, आपको पंथ, धर्म ये मायने नहीं रखते, इंसानियत मायने रखती है। आप उसी इंसानियत के साथ में सभी के साथ खड़ी हो। ऐसी हम आपको मंगल कामनाएं और ऐसी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।